हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा लर्निंग एंड टीचिंग का। पेपर का जो कोड है वो 06 है। 2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको एक ही प्ले में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप प्ले से इस जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी आपका मेथड पेपर है वो देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर आगे देखेंगे, लेकिन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप घर पे 2-3 दफ़ा टेस्ट दे दें, मॉक टेस्ट दे दें। इससे क्या होगा ना, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे। एग्जाम में कभी भी टाइम की दिक्कत या किल्लत नहीं होगी। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएँ और कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब ये सजेशन में मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको ग्रुप ए यानी कि MCQ, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। हिंदी में चाहिए तो सजेशन हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो आपको सजेशन इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एमएड बीएड और नेट की तैयारी कर रहा हूं मैं, तो ये सारे सजेशन उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलेंगे। डोंट वरी, काफ़ी हेल्पफुल ये होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर देखते हैं कि किस तरह का पेपर 19-21 वाले सेशन में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है और ये रहा आपका सेशन। फुल मार्क्स है 80 का, समय मिलता है आपको 3 घंटे का। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 10 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें से आपको हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइम सब्जेक्ट फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्षेत्र नहीं है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हो पढ़ाई, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पढ़ते हो आप, वृद्धि और विकास अधिगम का अध्ययन करते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी बिल्कुल आप पढ़ते हो, व्यक्तित्व का भी अध्ययन करते हो। लेकिन मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन जो है मुख्य विषय नहीं है बट ये मुख्य विषय नहीं है। ये तीनों बिल्कुल आपके जो है एजुकेशन और साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कोर है वो। ऑप्शन नंबर 4 फिलहाल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर हाउ मेनी स्टेजेस डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि MCQ जो भी लर्निंग एंड टीचिंग का है, पिछले 8 साल के सभी क्वेश्चन जो है आपको एक ही जगह पे मिलेगा। एक ही जो MCQ मैं जल्द ही आपके लिए लाने वाला हूं। फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए, अगर आप ध्यान से सभी चीज़ ब्रूनर के बारे में देखोगे, समझोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। सबसे पहले सेंसरी मोटर, ठीक है, सबसे पहले सेंसरी मोटर हो। एक सेकंड, ये तो जीन प्याजे का मैं बता रहा हूँ, वेट अ मिनट। ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो है कितने स्टेजेस हैं, ठीक है। देखिए, ब्रूनर के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो इनके 3 चरण होते हैं, ठीक है। मैं वो प्याजे के बारे में बताने लगा था आपको, वो होगा इनएक्टिव, ठीक है। पहला जो ऑप्शन होगा वो होगा इनएक्टिव, पहला स्टेज, ठीक है। वेरी फर्स्ट स्टेज इज दिस। सेकंड स्टेज आपका क्या होगा? ये होगा आइकॉनिक। आइकॉनिक यानी कि प्रतिबिंबात्मक। हिंदी वाले भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उनको भी मैं लेकर चलूँगा। तीसरा होता है सिम्बॉलिक। तीसरा क्या होता है? सिम्बॉलिक। मैं हाथ से लिख रहा हूँ और ये दुर्गा पूजा वाला बिग बिलियन डेज आएगा, उसमें मैं पेन टैब अपना जो है ऑर्डर करूँगा। पिछला वाला पेन टैब मुझे मिल नहीं रहा है। फिलहाल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रूनर के अकॉर्डिंगली जो स्टेज है आपका वो कितने होंगे? 3। ऑप्शन नंबर ऑप्शन 3 स्टेज है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जोरम ब्रूनर इनका पूरा नाम था। अगला सवाल है, हु गेव द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव साहब थे। ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। इन्होंने गलत में लगाया, जिन्होंने भी लगाया है गलत लगाया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो आंसर होगा, पावलोव साहब कहाँ के थे? रसियन थे ये, ठीक है। रसिया से ये संबंधित व्यक्ति थे और इन्होंने जो है एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही रिमार्केबल काम किया हुआ है। आगे है पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर डी नंबर का ये सवाल है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन इज इंसेंटिव, मेमोरी, नीड या फिर इनसाइट।
हिंदी में पढ़ देता हूँ सवाल। अभिप्रेरणा का प्रथम घटक क्या है? प्रोत्साहन, स्मृति, आवश्यकता या फिर अंतर्निहित। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटिवेशनल साइकिल के लिए जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। क्या क्या 3 चीज़ें होती है? 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और ये बार बार जो है पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये रीट में भी सवाल पूछा गया है। रीट यानी कि राजस्थान टेट की जो पात्रता परीक्षा होती है वहाँ पर इसके बारे में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा नीड, ये जो है नीड पहला होगा। दूसरा हो जाएगा आपका ड्राइव और इंसेंटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई पहला कौन होगा। सबसे पहले देखिए नीड के बारे में बात की गई है, फिर ड्राइव के बारे में बात की गई है और फिर आखिर में जो है इंसेंटिव की बात की गई। तो पहला पूछा गया है तो नीड आपका यानी कि आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसके लिए अलग से एक वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंट टेस्ट वाज स्ट्रक्चर्ड इन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आईक्यू के बारे में बिने ने बात की थी। बिने, ठीक है, बिने का नाम एक्चुअली थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन आपको दिक्कत आ सकती है, बिने सही होगा। ठीक है, बिने साहब ने इसके बारे में बात की थी और इसका जो आंसर होगा वो 1905 में इन्होंने की थी। यहाँ पे 5 नहीं है तो 4 में ही, एक्चुअली क्या है ना कि 4 में इन्होंने खोज की थी, 5 में उसको मान लिया गया था। ठीक है, ये फ्रेंच के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो फ्रेंच, मैं क्या बता रहा हूँ, क्लास 10th के बारे में बात करने लगता हूँ मैं। ये फ्रेंच जो है ओरिजिन के व्यक्ति थे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर F, द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज परफॉर्मेड बाय। देखिए अधिगम के 3 नियम, प्रमुख जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक साहब ने ये किया है। ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया है इस बार फाइनली सही लगाया है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस पहला होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दूसरा होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं छोटे छोटे टॉपिक कराने वाला हूँ। आई हैव अ लॉट इन माई माइंड एंड आई एम गोइंग टू वर्क हियर। मैं आपको सारे अपने काम के जो भी सैंपल हैं वो आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जी, क्रिएटिविटी मीन्स, सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फिर इन एक्टिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी कब आएगी? जब आप, सृजनात्मकता का तात्पर्य किससे है? देखिए वो जब क्रिएटिव होगा, जब वो ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या है? लर्निंग इज, देखिए लर्निंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव या फिर डिसओरिएंटेड बेस्ड। देखिए जीरो लर्निंग भी होता है, पॉजिटिव लर्निंग भी होता है, नेगेटिव लर्निंग भी होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो जो है मैं आपके लिए लाने वाला हूं। फिलहाल इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, जीरो तो यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात की जा रही है। कमाल की किताब है, पढ़ दोगे आपका दिमाग हिल जाएगा। फ्रॉइड के व्यक्तिगत सिद्धांत के सापेक्ष कौन भिन्न है? मॉडेस्टी, आईडी, ईगो या फिर सुपर ईगो। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पर्सनालिटी की ट्रेड है, देखिए फ्राइड साहब ने 3 बातें की। हम लोग ईगो को जो ना नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन देखिए ईद क्या होता है ना, बड़ा ही ये संत आदमी है। कोई अगर आपका दिमाग का ईद एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके अंदर काइंडनेस आ जाएगी, लोगों की मदद करने लगोगे आप, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप भूखे रहकर दूसरों को खिलाने लगोगे। और जो सुपर ईगो होता है आप किसी को नहीं खिलाओगे, बहुत घमंडी इंसान बन जाओगे आप। और ईगो क्या करता है ना, दोनों को बैलेंस करता है। बहुत ज़्यादा घमंडी रूड भी नहीं बनना है और बहुत ज़्यादा संत भी नहीं बनना है। तो ईगो से ही दुनिया चलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो है पूछा गया था। तो अब देखिए मैंने बता दिया, ईद तो होगा, ईगो भी होगा, सुपर ईगो भी इनका पार्ट था, मॉडेस्टी इनका पार्ट नहीं था। मॉडेस्टी का काम कौन करता था? ईगो करता था। ठीक है, फ्राइड के साहब की किताब पढ़ोगे तो सच में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच ऑफ दिस इज द क्लोजेस्ट टू मेमोरी? लर्निंग, टीचिंग, आइडेंटिटी या फिर रिकलेक्शन। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। कौन स्मृति के अधिक निकट है? अधिगम, शिक्षण, पहचान या फिर प्रत्यास्मरण। देखिए अगर आप ध्यान से मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए रिकलेक्शन जो है क्लोजर है मेमोरी लर्निंग की। जब आप रिकलेक्शन करोगे तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। जिन्होंने भी लगाया थोड़ा गलत लगा दिया है। बात करेंगे अब ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए आपसे शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 4-4 नंबर मिलेगा। यानी कि यहाँ से इस ग्रुप से आप जो है 20 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 20 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। यानी कि ब्रूनर के
संरचनावाद सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी करें। ठीक है जी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है? डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व के अर्थ और प्रकृति की व्याख्या करें। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, अभिरुचि और अभिवृद्धि के बीच का अंतर को बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स फीचर, शिक्षण के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर छठा, एक्सप्लेन टीचिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, शिक्षण जवाबदेही और पेशेवर दक्षता का वर्णन करें। आगे आ चुके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव टीचिंग, समावेशी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिफाइन मेमोरी एंड इट्स टाइप, स्मृति के अर्थ और प्रकारों के बारे में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ मैच्योरेशन, परिपक्वता और शैक्षिक महत्व का विवेचना करें। ग्रुप सी की बात करेंगे। ग्रुप सी में देखिए 4 सवाल पूछे जाएंगे और 10-10 नंबर मिलेगा, यानी कि 40 नंबर आप यहाँ मैक्स टू मैक्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ लर्नर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में क्या संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी की भूमिका का वर्णन करें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एंड लर्निंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण और एवं अधिगम से आप क्या समझते हैं, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अ थिंकिंग, चिंतन की अवधारणा और प्रकारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, राइट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि मापन एवं बुद्धि परीक्षण के विनियोग के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड द टेक्निक्स ऑफ द फॉरेस्टिंग क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की अवधारणा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले तकनीकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड द रोल ऑफ अ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्रभावी शिक्षण के प्रकार, भारतीय संदर्भ में शिक्षक की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द मैस्लोज थ्योरीज ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में मैस्लो के आत्मबोध सिद्धांत का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप, डिस्कस द ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजीज, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अधिगम की कार्यनीति पर चर्चा करें। तो देखिए ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर 19-21 का। इसी तरह से अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपना एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ, एग्जाम दे पाएँ। काफ़ी कम वक्त में आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।